राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, आर्टास्टिक टेल्स पर आपका स्वागत है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका जीवन परेशानियों से घिर गया है और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो आपकी इसी समस्या को हल करने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का सार आसान शब्दों में। भागवत गीता को सदियों से अनेकों प्रकार से लोगों ने समझा और समझाया है। आज हम कोशिश करेंगे गीता जी के उपदेशों को आज के सामाजिक प्रारूप के हिसाब से समझने की। वैसे तो भगवत गीता जी के सार में संपूर्ण जीवन का सार है। हमारी हर परिस्थिति और हर छोटी बड़ी समस्या का हल गीता जी में उपलब्ध है। पर हम मनुष्य अगर कुछ बातें भी अपने जीवन में अपना लें तो एक सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि अगर कठिन समय चल रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में इसके लिए क्या निदान बताया गया है। इस वीडियो में हम गीता जी के पहले अध्याय के हर एक दृश्य को एक एक करके समझेंगे। उससे पहले जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता का महत्व, महाभारत और गीता का महत्व। भगवत गीता भारतीय दर्शन का अद्वितीय ग्रंथ है। ये महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है जो धर्म, कर्तव्य और आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है, जिसमें अर्जुन के मानसिक और नैतिक संकट का वर्णन है। यह अध्याय मानव जीवन के संघर्ष और जीवन की जटिलताओं को समझने का आधार प्रस्तुत करता है। कहानी का आरंभ, युद्ध की पृष्ठभूमि। तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि गीता का यह अध्याय शुरू कैसे होता है। महाभारत के युद्ध की बात है। कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बीच कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध होना तय था। अब कुरुक्षेत्र कोई साधारण जगह नहीं थी। इसे धर्म क्षेत्र कहा गया है क्योंकि यहाँ केवल युद्ध नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। धृतराष्ट्र, जो कि कौरवों के पिता थे और खुद अंधे थे, ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे संवेदा युयुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। सीधा सवाल था। संजय, बताओ तो सही, मेरे बेटों कौरवों और पांडवों ने युद्ध भूमि में क्या किया। अब यह सवाल सिर्फ जिज्ञासा भर का नहीं था। धृतराष्ट्र कहीं ना कहीं इस बात से डर रहे थे कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं और कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र होने के कारण धर्म को ही विजय मिलेगी। दूसरा दृश्य, दुर्योधन की चिंता और भीष्म के पास जाना। संजय ने युद्ध का हाल बताना शुरू किया कि कैसे दुर्योधन ने युद्ध भूमि में जब अपनी सेना को देखा तो उसे गर्व होना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा। उसे अपनी सेना पर भरोसा तो था, पर कहीं ना कहीं वह पांडवों की ताकत को भी समझता था। वह सीधे अपनी सेना के प्रमुख भीष्म पितामह के पास गया। दुर्योधन ने अपनी सेना की ताकत गिनाई, मगर साथ ही वह पांडवों की सेना को भी हल्के में नहीं ले रहा था। उसने कहा, अप्रियतम बलम भीष्माभिरक्षितम परियतम बलम भीमाभिरक्षितम। मतलब यह कि हमारी सेना बहुत बड़ी है, लेकिन पांडवों की सेना भीम जैसे योद्धाओं की वजह से कम ताकतवर नहीं है। दुर्योधन के यह बोलने का अंदाज यह बताता है कि वह खुद को और अपनी सेना को मजबूत दिखाना चाहता था, लेकिन अंदर से वह असुरक्षित महसूस कर रहा था। अगला दृश्य है शंखनाद और युद्ध का माहौल। अब होता है शंखनाद। ये वह समय है जब युद्ध की शुरुआत का ऐलान होता है। दोनों ओर से बड़े बड़े योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। शंखनाद सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, यह ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक था। संजय ने बताया कि पांडवों की ओर से श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और बाकी योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। पांडवों का शंखनाद इतना प्रचंड था कि कौरवों के दिलों में डर बैठ गया। स्घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत्, यानी यह शंखनाद कौरवों के हृदयों को चीरता हुआ उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर गया। अब अगला दृश्य, अर्जुन का रथ सेनाओं के बीच। अब यहाँ कहानी में असली मोड़ आता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा,
सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। मतलब, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। अर्जुन को यह देखना था कि वे लोग कौन हैं जिनसे उसे युद्ध करना है। अब यहां ध्यान दीजिए, अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह महान धनुर्धर था और उसका आत्मविश्वास अटूट था। लेकिन जैसे ही उसने रथ से देखा कि उसके सामने उसके अपने भाई, गुरुजन, चचेरे भाई और मित्र खड़े हैं, उसका सारा आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। अब आगे है अर्जुन का मोह और विषाद। अर्जुन की स्थिति को समझने के लिए जरा खुद को उसकी जगह रखिए। सोचिए, आपको उन लोगों के खिलाफ लड़ना है जिनसे आप प्यार करते हैं। आपके गुरु जो आपको ज्ञान देते हैं, या आपके बुजुर्ग जिनसे आप सम्मान पूर्वक सलाह लेते हैं, क्या आप उनके खिलाफ तलवार उठा सकते हैं? अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानिच। यानी मुझे न तो विजय चाहिए, न राज्य और न ही सुख। मेरे लिए यह सब व्यर्थ है अगर इसे पाने के लिए मुझे अपने स्वजनों को मारना पड़े। उसकी यह बात हर इंसान के दिल को छू जाती है। ये वही सवाल है जो हम भी अपने जीवन में कई बार पूछते हैं। क्या हमारी सफलता या महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी हैं कि हमें अपनों से दूर कर दें? कुल धर्म और अधर्म का भय, अर्जुन का संघर्ष सिर्फ भावनात्मक नहीं था। उसे इस बात की भी चिंता थी कि अगर यह युद्ध हुआ तो इससे कुल धर्म का विनाश होगा। कुल धर्म का मतलब है परिवार की परंपराएं, संस्कार और समाज के प्रति जिम्मेदारियां। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना। अर्जुन को लगा कि अगर परिवार टूट जाएगा तो अधर्म बढ़ेगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी और अंततः पाप और विनाश ही होगा। अगला दृश्य, अर्जुन का आत्मसमर्पण। अब अर्जुन पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसने अपने हथियार रख दिए और कहा, न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव है। अर्जुन ने यह स्वीकार कर लिया कि वह इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। वह श्री कृष्ण से मदद मांगता है। यहाँ एक बड़ा संदेश छुपा है और यही इस वीडियो के शुरुआत में किए गए सवाल का जवाब भी है। जब भी हमें जीवन में ऐसा लगे कि हम कहीं अटक गए हैं, हमें किसी मार्गदर्शक या गुरु की जरूरत होती है। अर्जुन ने यह समझ लिया कि वह अकेले अपने संकट का समाधान नहीं निकाल सकता, इसलिए उसने श्री कृष्ण की शरण ली। अब जानते हैं पहले अध्याय का संदेश। गीता का पहला अध्याय कई गूढ़ दार्शनिक विषयों को उजागर करता है। पहला, भावनाओं और कर्तव्य का संघर्ष। अर्जुन का संकट यह है कि वह अपने कर्तव्य, धर्म और भावनाओं, मोह के बीच फंसा हुआ है। ये द्वंद्व हर इंसान के जीवन में आता है। अर्जुन का यह संघर्ष हर इंसान का संघर्ष है। हमें कई बार अपनी भावनाओं और कर्तव्य के बीच फंसना पड़ता है। संदेश है, कुल धर्म और समाज की जिम्मेदारी। अर्जुन ने अपने परिवार और समाज की परंपराओं के प्रति चिंता व्यक्त की। यह हमें सिखाता है कि हमारे निर्णय सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होने चाहिए, वे समाज और परिवार पर भी असर डालते हैं। धर्म केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि नैतिकता, कर्तव्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी है। अगला संदेश है, आत्मसमर्पण और मार्गदर्शन की आवश्यकता। अर्जुन का विषाद दर्शाता है कि कैसे भय, मोह और अज्ञानता हमें हमारे कर्तव्यों से भटका सकते हैं। जब हम किसी दुविधा में फंसते हैं तो हमें किसी से मदद मांगने में झिझक नहीं करनी चाहिए। अर्जुन का श्री कृष्ण की शरण में जाना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आगे आइए जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय से आज के समाज को क्या सीख लेनी चाहिए। आधुनिक संदर्भ में पहला अध्याय, पहला संदेश है नैतिक संघर्ष। आज के जीवन में भी लोग नैतिक दुविधाओं का सामना करते हैं। गीता सिखाती है कि सही निर्णय लेने के लिए आत्मनिरीक्षण और मार्गदर्शन आवश्यक है। दूसरा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अर्जुन का मोह यह सिखाता है कि भावनाओं पर काबू पाकर अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगला है आध्यात्मिकता और आत्मसमर्पण। जीवन के कठिन समय में ईश्वर या किसी मार्गदर्शक की शरण लेना समाधान की ओर पहला कदम है। अब पहले अध्याय का निष्कर्ष,
अर्जुन विषाद योग सिर्फ एक कहानी नहीं है, न ही केवल अर्जुन की कहानी है, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन में नैतिक और भावनात्मक संघर्षों का सामना करता है। यह जीवन के हर उस पल को दर्शाता है जब हम सही और गलत के बीच उलझ जाते हैं। यह अध्याय आत्मनिरीक्षण, धर्म का पालन और एक उच्च दृष्टिकोण अपनाने का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि जब भी हमें कोई निर्णय लेना हो तो हमें उसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज, परिवार और धर्म के लिए भी सोचना चाहिए। आशा करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और इससे आपके जीवन को एक नई दिशा मिले। आपका जीवन सुखी और शांतिपूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण आपका पथ प्रदर्शक बने। अगली वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का संदेश। हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही रोचक वीडियो लेकर आते रहेंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल आर्टास्टिक टेल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय श्री राधे।